स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यकीन मानिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। एक एक प्रश्न मैं आपके क्लियर करा दूंगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये एक आज का ऐसा टॉपिक मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं क्रमबद्ध चल रहा हूं, सारी नदियां पढ़ा चुका हूं। इसके बीच में मैंने कुछ भारत का भौगोलिक अध्ययन भी आपको कराया है, भौगोलिक अध्ययन और साथ में पॉलिटिकल भी बताया है। तो यहां पर क्या है, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत के तट जो हैं उससे संबंधित प्रश्न और उनके नाम क्या रखे गए हैं, क्योंकि उनको एक विशेष नाम दिया गया है। हालांकि मैंने मैप में मेंशन कर दिया है, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए क्योंकि समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप नहीं समझेंगे तो शायद कुछ समय बाद रटना जो है संभव नहीं होगा, आप चीजें भूलने लगेंगे। तो ऐसा ना हो। उसके बाद में हम और डिस्कस करेंगे समुद्री पड़ोसी देश जो है भारत के, कौन कौन से समुद्री पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, उनकी सीमाओं की चर्चा करेंगे हम। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत का ये हिस्सा प्रायद्वीपीय है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं तट और समुद्र और जल से संबंधित। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए, ये यहां पर बंगाल की खाड़ी है, ये इधर आपका अरब सागर है। यानी हम बात करें तो भारत के पूर्वी और दक्षिण जो है ये बंगाल की खाड़ी है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी और दक्षिण जो है वो अरब सागर है। यहां भारत का ये निकला हुआ जमीनी स्थलीय भाग जो बाहर की ओर निकल आया है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। हम आरंभ करेंगे अरब सागर की ओर से। तो अरब सागर में यहां गुजरात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैप में। तो गुजरात में ये बिंदु मैंने बनाया है, ये कक्ष का रन है दोस्तों। कक्ष के रन से लेकर ये एक पॉइंट यहां पर दमन एवं दीव, कक्ष के रन से लेकर दमन एवं दीव के बीच के जो तट हैं इसका नाम दिया गया है काठियावाड़ तट। मुख्य रूप से यह गुजरात का तट है। तो दोस्तों ये प्रश्न बन जाता है कि जो निम्नलिखित में से यह तट किससे संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है? यह गुजरात से संबंधित है। वहीं दमन एवं दीव से लेकर गोवा तक इसे कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट। अब यहां प्रश्न ये बनेगा, तो दो राज्य देखने को आपको मिल जाएंगे, गोवा भी और महाराष्ट्र भी, कोंकण तट। वहीं अगर हम बात करें गोवा से लेकर ये कर्नाटक तक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक इसे कहा जाता है कनरा तट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्नाटक कनरा, इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो याद रहेगा आपको, ये कनरा तट है। कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक